नमस्कार, सूरज सिंह आप सभी को सूचना दे रहा हूं कि हमारे देश के एक मुख्यमंत्री जो भारत के सबसे बड़े राज्य में हैं, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव में एमपी की कोई वैल्यू नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाए। ये हमारे सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के, और ऐसा सोचते हैं वो। मैं नहीं जानता कि उनका शिक्षा का स्तर कितना है, उनका सोच कितना है, वो किस तरह से सोचते हैं और क्या सोचते हैं। जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं वही बता सकते हैं। संविधान उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, और पढ़ा है तो गलत क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता। हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं कि ये चुनाव हमेशा होता रहा है। जब से संविधान लागू हुआ है, भारत के लोकसभा के सांसदों को सभी ने चुना है। कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है। शोर मचाते थे, मचाते हैं और ये मचाते रहेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को चुनना है, सांसद को चुनना है, क्योंकि उस लिस्ट में जब आप वोट देने जाएंगे, जो लिस्ट होगी उसमें प्रधानमंत्री का फोटो नहीं होगा, उसका नाम नहीं होगा। उसमें नाम आपके राज्य में जितने भी उम्मीदवार हैं सांसद बनने के लिए उनका होगा, और उनमें से आपको एक चुनना होगा या आपको नोटा चुनना होगा, जो आपकी मर्जी है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि देश को गुमराह किया जा रहा है। 132 करोड़, जिसमें से 80 से 90 करोड़ लोग वोटर हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। वो समझते हैं वोटर बेवकूफ़ है, अनपढ़ गंवार है, उसको कुछ पता नहीं है, समझता नहीं है, संविधान उसने पढ़ा नहीं है, उसको खाली काम है वोट देना। हर 5 साल में आए, वोट देकर चले जाए, ये काम खत्म बस। ये सारे राजनीतिक यही चाहते हैं। लिस्टें जारी की जा रही हैं देश में, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और लोग भी कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा पब्लिक से कि किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। बड़े अफसोस होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रोग्राम, हमने ये किया नहीं किया, हमने उन्होंने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। उल्टी सीधी बकवास हर रोज सुबह से शाम तक चल रही है। टेलीविजन पर उल्टी सीधी बहस चल रही है, लेकिन ना तो बीजेपी बता रही है ना कांग्रेस बता रही है। बीजेपी नहीं बता रही आज तक कि उन्होंने क्या अचीव किया 5 साल में। इतना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो 50-60 पेज का, उसमें से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने अचीव क्या किया है। बस यही कहा जा रहा है कांग्रेस एक डायनेस्टिक पार्टी है, वो ये हैं वो हैं, उन्होंने देश को लूट लिया और हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। अरे भाई, सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं आप? आप तो अब चौकीदार बन चुके हैं। बड़ा अफसोस होता है कि देश के स्तर को आपने चौकीदार के हाथ में दे रखा है, और लोगों को भी आपने चौकीदार बना दिया। इतने सारे चौकीदार, 50-60 करोड़ चौकीदार, हम क्या करेंगे? क्या सड़कों में सोने के भंडार पड़े हैं, सोने की चांदी के हीरे जवाहरात पड़े हैं जो कोई उठा के लेके जाएगा? क्यों गुमराह कर रहे हो पब्लिक को? बस वोट लेना ही आपका मकसद है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस भी कोई नहीं बता रही वो क्या करेगी, कैसे करेगी। राहुल गांधी कह रहा है जी हम 6,000 रुपया देंगे हर महीने गरीब को। अरे 72,000 रुपये आप एक साल में देंगे, 25 करोड़ को देंगे। आपने ये नहीं बताया कि ये इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से हर साल, कौन से बजट से लाएंगे? सोर्स तो बताइए ना। खाली कह देने से हो जाता है। उसने भी 15 लाख कहा था कि 15 लाख दूंगा हर आदमी को, और आप भी कह रहे हैं कि 72,000 एक साल में देंगे। अरे भाई, क्यों बेवकूफ बनाते हो पब्लिक को? बजट तो घाटे में चल रहा है, आपको ब्याज देना पड़ता है बाहर से जो तेल लेते हैं, और आप कह रहे हैं हम आपको फ्री में देंगे इतना पैसा। अगर आप फ्री में देकर पब्लिक को ही नाकारा बनाना चाहते हैं, आप अपना प्रोग्राम क्यों नहीं बताते? हम देश के लिए करने वाले अगले 5 साल में लोगों को किस तरह ट्रेन करेंगे आप जॉब के लिए? कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल प्रोग्राम है आपके पास? प्रधानमंत्री ये जॉब ही इन्होंने तो स्किल प्रोग्राम दिया, स्किल डेवलपमेंट का, तो फ्लॉप हो गया। सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो गए। हम जानते हैं अगर कांग्रेस प्रोग्राम देगी तो फ्लॉप नहीं होगा, लेकिन आप दे ही नहीं रहे। कितने दिए अब तक आपने? एक भी बता दो। बस क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलता है। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए इंसान को। आप पार्टी चला रहे हैं, आप पीएम बनना चाहते हैं, आपके सारे मंत्री होंगे। अरे करेंगे क्या तो बताओ। आपने पहले जो किया होगा वो क्या होगा, हमें उससे कुछ आप ये बताइए। 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है आज के तारीख में। देश में आजकल तरक्की बहुत जल्दी होती है और नुकसान भी बहुत जल्दी होता है। कहाँ से लाएंगे पैसा आप? जो आपने देश को कर्जा ले रखा है, क्या दे दिया? कितना कर्जा ले रहे हैं आपको मालूम है? कांग्रेस को किसको मालूम है कितना कर्जा देश के ऊपर है? हम बीजेपी से बात नहीं करना चाहते, हम उस पार्टी से बात ही नहीं करना चाहते जिस पार्टी फ्लॉप, सारे एक्शन फ्लॉप है जिसके। आप कांग्रेस वालों बहुत आगे आना चाहते हो, और बाकी के तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मायावती की पार्टी है, दूसरी पार्टियां, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करते। तो जात-वात पे वोट मांगते हैं। भाई जात-वात पे तो आप भी मांगते हैं, लेकिन बताइए तो सही, आप करेंगे क्या? फंडिंग आपके पास नहीं है, बजट आपके पास नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, रियल एस्टेट नहीं चल रही है,
कुछ भी नहीं चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, और आप कह रहे हैं हम आपको पैसा देंगे जितना। बड़ा दुख होता है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने कोई प्लान नहीं बनाया। आपने इतने उम्मीदवार उतार दिए, ये नहीं बताया कि हमारा क्राइटेरिया क्या है उम्मीदवार चुनने का। जो आप कहेंगे हमने चुन लेंगे। आपके दबे में है क्या लोग यहाँ पर? 80 करोड़ का दिमाग नहीं है? मतलब जिसको आप उतारेंगे वो आपको पैसा देगा, करोड़ रुपए टिकट लेने के लिए देगा, उसके बाद करोड़ रुपए चुनाव में लड़ने के लिए बुलाएगा, और फिर सीट पर आएगा, वो हमारे आके सेवा करेगा, तो आपकी चमचागिरी करेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा। उसको मिनिस्टर बनना होगा, उसको लाइसेंस दिलवाने होंगे लोगों को, हमारा क्या करेगा वो? अरे शर्म करो कांग्रेस वालों, सबसे पुरानी पार्टी हो। आपने अभी तक ये भी नहीं सीखा है, खाली इधर से भागना उधर से भागना, हाथ मिलाने से काम नहीं चल जाता लोगों से। हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा? वेव कर दो, हाथ मिला दो, रैलियां निकाल दो, बोलते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। आपका एमपी आपने जो बनने को दे रहे हैं वो कौन है हमें क्या पता? मैं तो वो वोटर की हैसियत से नहीं जानता अपने एमपी जो कैंडिडेट आ रहे हैं, और बीजेपी वाले को भी नहीं जानता, मैं किसी को भी नहीं जानता। और इलेक्शन आ चुका है, वोट देने का टाइम भी आ रहा है, कब बताएंगे आप? जीतने के बाद। क्या करेंगे जीतने के बाद? तो शक्ल भी नहीं दिखाएंगे आप हमको। अरे कितनी गंदा काम कर रहे हैं आप। आपके पास ना तो कोई मैनिफेस्टो है, और अगर आप देंगे भी तो 4-5 दिन पहले देंगे इलेक्शन से, उससे क्या फायदा? आप बताइए आप किस तरह से, आपने एक पॉइंट आज दिया है, डिटेल में एक भी नहीं दिए, बस दे दिया। आप किससे डिस्कस किया आपने? और भी अरे अब बेवकूफ बनाना छोड़ो। अगर आपके बस का नहीं है तो आगे मत आओ। खाली बीजेपी को क्रिटिसाइज करके और उनको क्रिटिसाइज करके वोट नहीं मिलेगा। पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है। रोजगार कहाँ से लाएंगे बताइए आप? कैसे क्रिएट करेंगे आप बताइए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज कैसे आगे बढ़ाएंगे? गल्फ से सारे जॉब खत्म हो चुके हैं। जितनी गल्फ की कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वहाँ से भी लोग वापस आ रहे हैं। केरला में बहुत लाखों लोग वापस आ चुके हैं। मस्कट से आ रहे हैं, दुबई, यूएई, सब जगह से आ रहे हैं, कतार से आ रहे हैं। बहरीन में जॉब ही नहीं है पहले, सऊदी अरब भी अभी नहीं कर रहा है, अभी चाइनीज ले रहे हैं, फिलीपींस, कुवैत से भी वापस हो गए बहुत सारे। तो जॉब जब नहीं है, उनका तेल का आप इतना कोटा रहने, सारा तेल निकाल के पी गए, यूज कर गए दुनिया में, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो तेल था उसको सब डकार गए। तो आप क्या कहाँ से पैसा लाएंगे बताइए आप? बताइए, कोई जवाब नहीं है ना आपके पास, आप दे भी नहीं सकते जवाब, हम जानते हैं। इतने एफिशिएंट आप लोग नहीं है, कोई भी नहीं है। राजनीति वाले सिर्फ वोट के चक्कर में रहते हैं, और कोई चक्कर नहीं आता। रेलवे के एक्सीडेंट को ऐसे कोई प्लान है आपके पास? वो तो बुलेट ट्रेन देके चला गया, आप कौन सी ट्रेन देंगे? कुछ है प्लान? कोई प्लान नहीं आपके पास। इतना नुकसान हो जाता है खेती का, गेहूं खराब होता है, चावल खराब होता है, फसल खराब होती है, उसके लिए ग्रेन साइलो, उसके लिए दूसरे साइलो, बंकर्स, कोई प्लान है? सारे देश में बनने हैं, ये तो सब खराब हो जाता है, सड़क पे लोग फेंक देते हैं। तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है, सारी दुनिया में है, हमारे देश में नहीं है। चाहो लीबिया में देख लो कितने साइलोस हैं, इराक में जाके देख लीजिए। कभी गए, कभी सुना? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि आपका ध्यान उस पर जाता नहीं है। शोर मचाना है बस, टेलीविजन के ऊपर आके, सड़क के ऊपर आके। कौन करेगा? हमें एमपी अच्छा चाहिए, आप तो दे ही रहे, हम कहाँ चलाएं? आप तो अपने हिसाब से नाम दे दिए सबके, किससे पूछा तक नहीं आपने? आपने पब्लिश भी नहीं की लिस्ट, हम ये देना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन है कि नहीं बता दीजिए। कोई नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी आज की तारीख में नहीं कर रही। सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। गुस्सा आता है कि पार्टी की जरूरत क्या है देश में? संविधान पढ़ लीजिए आप, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पार्टी की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। और पार्टी में यह भी नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री के चुनाव की आवश्यकता है। यूपी का चीफ मिनिस्टर, शर्म नहीं आती उसको बोलते, हंस आता है कि जरूरत नहीं है, एमपी कोई भी आ सकता है, ऐसा बोला है उसने? कोई भी एमपी आ सकता है? तो अरे बाप का राज है, कोई भी एमपी आ सकता है। पब्लिक उल्लू समझते हो? तुम जिसको चढ़ाओगे दे देंगे, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा कोई भी होगा उसको हम दे देंगे कि हमारा वोट फालतू है? तुम्हारे लिए क्या तुम्हारा पेटेंट राइट है हमारे ऊपर? अरे पब्लिक सोचती जरूर है, ठीक है, सब बोलना नहीं जानते, क्वेश्चन नहीं पूछते कि गुंडों के सामने कौन शोर मचाए। आप तो सारे गुंडे हो, किसी भी पार्टी में कहीं ज्यादा है कि कम है? उठा के पीट दिया गुड़गांव में एक फैमिली को, गुंडागर्दी है तो क्या है? क्या कर लिया आपने? बनते हैं बड़े राजनीतिक नेता, बनते हैं देश को संभालेंगे हम, चौकीदार हैं हम। अरे चौकीदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कौन सी निभाई है? चौकीदार का मतलब जानते हैं आप? सोता नहीं है वो, आप तो सोते ही रहते हैं। आपके देश में पाकिस्तान के फौजी घुस गए, आपके यहाँ कितना जाके एक्सप्लोजन हो गया पुलवामा में, पता क्या कर लिया, क्या किया था आपने? कोई प्लान था आपका? कैसे हो गया ये? आप दोष दे देते पाकिस्तान को, एक ही काम है बस आपको। पाकिस्तान आपकी सेफ्टी करेगा क्या? आपके बाप का नौकर है पाकिस्तान, अपना काम अपने आप संभालो। आपको घर सुधर नहीं सकता, आपसे दूसरों को दोष देते हो। अरे इलेक्शन ये भी सब खत्म कर दिया आपने। कांग्रेस वाली भी बेकार है सब,
बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, टीवी पे आके बोलते रहते हैं दूसरों की बुराई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपने क्या किया? एक एमपी के पब्लिक को आप ये नहीं समझा सकते कि एमपी देखिए अच्छा कौन सा है, वो नहीं समझाते आप। पर राहुल को जिता दो या मोदी को जिता दो, यही चल रहा है देश में। ये और कोई मायावती कहती है मैं जीत जाऊँ, वो आप ये जीतने के चक्कर में रहना। पब्लिक कभी ना जीते, पब्लिक हारती रहे, आपके पैर की जूती बनी रहे, आप जैसा कहे वैसा मानती रहे, टैक्स देते रहे, आप खाते रहे, ऐश करते रहे, बस यही है। हम टैक्स दें, हर तरह का टैक्स दें, आप घूमें फिरें, सब कुछ करें, एसपीजी रखें, बड़े बड़े बंगलों में रहें, ये आपका काम है। हमने साइन किया हुआ है आपसे एग्रीमेंट सारी जिंदगी के लिए कि हम आपको वोट दे देंगे, आप जो मर्जी करते रहिएगा। थोड़ा सोचो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सारे नेताओं। नेता की पब्लिक पता नहीं कितनी शरीफ है, कोई और कंट्री होते लटका देती नेताओं को। अब तक पिछले में क्या हुआ था जानते हो? ये शराफत है पब्लिक की। ठीक ठाक पब्लिक आपकी बातों में आ जाती है जी मैं इतने पैसे दूंगा आपको। रिश्वत दे रहे हो क्या? पहले कितने दिए थे आपने जब पावर में थे आप? अरे बताते ही नहीं रोजगार कैसे मिलेगा, कोई नहीं। आप क्यों नहीं बताते? आप पढ़े लिखे आदमी कहते हैं ऑक्सफोर्ड से, जहां से कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, तो बताते क्यों नहीं हो भाई? प्लान बनाया आपने 5 साल में, पढ़ के क्या किया? 5 साल आप खाली बैठे रहे हैं। कौन से आपने मैनिफेस्टो के ऊपर प्रोग्राम बनाए हैं? कुछ नहीं किया। बीजेपी गंद है तो आप भी गंद है, दोनों गंद हो। एमपी चुना जाएगा, आप बताइए क्या क्राइटेरिया आपने लिया एमपी को कैंडिडेट बनाने का? कोई क्राइटेरिया था आपके पास? क्या कंसिडरेशन थी? एक छोटा सा ऑफिसर लगता है, कोई क्लर्क लगता है, कोई सेक्शन ऑफिसर लगता है, कोई इवन दूसरा छोटे से छोटे पोस्ट पे भी कंसिडरेशन होती है, क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन होती है। कुछ है? शर्म नहीं आती आप लोग को? एमपी सबसे बड़ी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो पार्लियामेंट की चलाती है, जो राष्ट्रपति को अपॉइंट करती है, जो बजट देती है, जो कानून बनाती है, जिसको लॉ मेकर बोलते हैं। आप आपके लॉ मेकर आपकी मर्जी से आएंगे, जिसको मर्जी बना दो, किसी को बना दो, आपकी मर्जी। ऐसे इंदिरा गांधी के टाइम में होता था, वही आपका चला जा रहा है अब तक। उसे भी कहते थे गधे को भी खड़ा कर दिए ना वो जीत जाएगा। लोग यह कहा करते इंदिरा गांधी के टाइम में, तो वोट इंदिरा गांधी को दिए जाते थे, कोई जानता नहीं था एमपी कौन है। आज तक नहीं लोग जानते होंगे एरिया में एमपी कौन है। तो काय के लिए पैसे खराब कर रहे हो भाई? बंद कर दो एमपी का इलेक्शन, चेंज कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को, लिख दो, की जरूरत नहीं। 550 के खर्च क्यों दिए जाए? इन सबको बंगले दो, गाड़ी दो, इनकी सारी जिंदगी पेंशन दो, सैलरी दो, सब कुछ दो इनको, इनकी बकवास भी सुनो। और आते नहीं एरिया में देखने के लिए पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है। ऐसा होता है क्या? आपने सबने ऐसा कर दिया। कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए, और बीजेपी तो महाचोर है, उसकी तो बात ही छोड़ो। हम तो उसके लिए बात ही नहीं करेंगे बीजेपी वालों से। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो आपने कुछ तो किया था, आपके पीछे रिकॉर्ड में तो बहुत कुछ हुआ था। लोगों को तो पता नहीं आज के युवा और कुछ नहीं मालूम कि पहले क्या किया था। इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत चेंजेस हुए थे। जवाहरलाल की दुनिया देश को बनाया था उसने, तो कुछ था नहीं उस टाइम। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत कुछ किया था, पर आप खाली बातें कर रहे हैं। 5 साल आपने खराब करती है। 5 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री हो जाती है, और कई डिग्री हो जाती है, एग्जाम हो जाती है, स्टडी हो जाती है, रिसर्च हो जाती है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बातें ही बातें, बस बातें ही बातें। एक कैंडिडेट के बारे में अपनी तरफ से दिवस खड़े करती है, डिक्लेयर करती है। गुलाम है अब आपके कैंडिडेट को मान लेंगे? क्यों मान लेंगे भाई? क्या रीजन है? अरे पब्लिक अगर सीधा वोट दे देगी ना किसी इंडिपेंडेंट, तो पता लग जाएगा आपको क्या होता है देश, क्या होता है इलेक्शन। चुनाव कमीशन बेवकूफ है, बता नहीं रहा कि किस तरह वो मतलब होता है वोट का। वो डरता है, पैसे खाता है गवर्नमेंट से, इसलिए अपॉइंटेड है वो गवर्नमेंट का। और आप भी कम नहीं हो, आपने भी बहुत कुछ किया ऐसा। बस शोर मचाना है, बुराई करते। बुराई की जरूरत नहीं है। अब तक आपको हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम हमारे सामने होना चाहिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन जिम्मेदार है उसका? अब एक बात को बार बार करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है, जारी कर दो। अभी इलेक्शन चुनाव शुरू नहीं हुआ है, कुछ तो दो। पब्लिक को पता तो लगे कि आपके मन में क्या है, आपके माइंड में क्या है। इतने सारे पढ़े लिखे आपके पास मिनिस्टर रहे, जो पहले बड़े से बड़ा वकील के पास है, इतने लोग हैं, आप इतना सा काम नहीं कर सकते पब्लिक के लिए। सर खाली आप चाहते हैं वोट मिल जाए, मैं बीजेपी के मुकाबले हमें मिल जाए, बस इतना चाहते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं चाहते। ऐसा नहीं होगा। मेरी सोच नहीं है, ये बहुतों की सोच है। खाली मैं अकेला नहीं हूँ ये सोचने के लिए, बहुत सोच रहे होंगे। इस बार कंफ्यूज है पब्लिक, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है, हुआ कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है। क्या करेगा कोई? मजबूरी हो जाती है, कई बार लोग दे देते हैं वोट, लेकिन अब नोटा भी सामने है। हो सकता है नोटा इस बार लीड कर जाए, फिर आप क्या करेंगे? बहुत दुख हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी सैड, ऑल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, एवरीवन। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज बैड इलेक्शन। 2019 is a really very bad election. I don't think it will result in a good one. There will be no result at all. It will be like a fire. Means everything will be fired in this election. MPs will be rubbish.
Those MP will come with rubbish because they will come. Of course, people will vote by taking a whiskey bottle, by taking some money, by blankets, and by so many things which all parties used to induce in past. Same thing will happen, and some will be beaten also. But the public is angry; they are in angry mood. So you will find really what politics is this time. I'm not expecting anything from BJP and Dr. Modi because they are all useless fellows. There's no meaning to raise any question to them because they don't want to answer. They just want to criticize. They are criticizing the same things happening in Congress. They are criticizing. They are releasing not anything. And they are not releasing anything. It's just 72,000 per year. Rahul says I want to give for 25 crore people. This calculates to 80. You say 18 lakh crore per year. Calculated 72,000 multiplied 25 crores. It comes to 18 lakh crore annum per annum. From where shall it come? Our total cash, 14 lakh crore is there. And in each year you want to give 18 lakh crore to each citizen who is poor. 25 crores you have estimated. From where shall you bring this money every year? What budget will allocate it? From where will get this? You have to tell people now. Just releasing something baselessly got no meaning at all. People are not fools. The last time what happened in 2014, he claimed he will give 15 lakhs to each, but nobody raised question from where this sum of 200 crore shall come. This is equivalent 200 crore. You can just imagine how much it is. This sum is not available in our country, and this is also not available in Swiss Bank and whole Europe banks. Then how you get? Nobody raised any question. Even Congress didn't raise a question. No citizen of this country raised question. They agreed. Oh, believe, they trust. Same thing they will do now. They will trust you. Your amount is very small. Even then, you cannot pay this. In 5 years, you have to pay 90 lakh crores. From where she will bring it? You have to pay balance of payments to world. Balance of payment, you know that? Your budget, in your budget you buy petroleum, you import so many items. You have to pay interest on your loans which you have taken from World Bank, IMF, others. Those payments are still high because no export is happening. There is no export now. Who is buying items from us? Nobody is buying. Small items, salt and masalas and all that they're buying. What else? We have no employment. People are returning from Gulf and Middle East because there are no jobs. Those countries are allotting jobs to their own citizens. They want to nationalize their jobs. They don't want to keep those people who have been working there 30 years, 35 years. They are throwing out many of them, all of them, except those are the essentials they are keeping. So how will you absorb those people? Do you have any plan? You don't have any plan. Millions of people are coming back within coming few 2, 3, 4 years. What shall they do? They will augment already existing unemployment state of affairs. Who will manage that? You don't have any program. No manifesto is asking. Already there are other problems existing. So what will happen? Nobody is thinking. No party is thinking. No leader is thinking. Only public can cry. Public cannot think. And public can think also. Nobody responds. Because there is no media for public. Media is for Modi or media is for none else. Media is irreliable, not trustworthy. So what? Public is sleeping. Still they are sleeping. Public is not angry, practically. Election is coming. Public is not crying. I don't know why. Only country in the world, Bharat, my country, most cold country. No heat in mind, no heat in conscience, no heat in action. Just arguing for nothing. On road you see these TV channels come, small channels, YouTube channels, they come and they start asking what is weather here, what is environment here, Modi or Rahul. Their question is only this and people start responding. Foolish people of this country. Nobody is asking why you are raising this question. Nobody is asking. And these people are trained to raise such questions. To everybody they are going, who are coming in there, and one side is BJP, one side is Congress, and they start arguing for nothing. Election is for MP, PM, they think that. There's no election for PM. Election is for MP. Again and again I am telling this to people, but they are not understanding. If you don't elect good MP, there cannot be good PM at all. And if you want PM election, stop this election. No need of this election. Why we should spend money for 550 Lok Sabha members for nothing when they do nothing? They are not, their contribution is not required. Why should we waste our time on those people? Let direct
election for Prime Minister be conducted. Why Dr. Modi did not make changes in Constitution in 5 years? He could have made changes and omit all provisions of Lok Sabha member parliaments. Why we should pay for them? They are not doing anything. They are not taking care of their constituency. They are not taking care of people. They are not working in parliament. They are fighting there. They are making walkouts and they are doing everything which is not required with them. They are doing that. They have been doing that for 5 years. Same thing applies to BJP also when Congress was in power. So we are spending money just for their disputes, their slogans, and their high and this and that. They want justice. They don't care for people. They increase their salary. They don't care about salaries of people. This is what our country is happening. This is democracy, or this is what I don't understand. Maybe you people understand more than what I understand. So what we should do? Election is on our head. It has come. We have to. Now also one more thing: the 350 rupees fine shall be implemented on any voter who doesn't cast vote. This is a decision made by Election Commission last 2-3 days. Maybe you are aware of that. If you don't go to vote, 350 rupees will be deducted from your account because account is related to your Aadhaar card. This decision has been taken by support of some court. So you have to pay 350 rupees also. Don't forget. ये 350 रुपये कहाँ से लाओगे भाई? So this is a question. Poor people will have to pay money if he doesn't go to vote. If you don't go to vote, you have to pay money. So if I have to pay money for vote also, it's a kind of tax, vote tax. My vote tax is free of cost. I should pay to a rubbish candidate, Congress or BJP or some other groups. Why? I'm a reliable candidate. I have to spend a few hours standing in queue and then waste my whole day because or I have to use Nota. That's the final and this last option, no other option. If I don't go to vote, I have to pay 350 rupees. This is what is happening. New things are coming every day. New news are coming every day. What crime our people have done? Our public, they're criminals actually. Because they can be taken for granted by each and every authority, every political leader. Political leaders think they are only indispensable in this country. Without them, nothing can move. This is what happens. It's wrong, very, very bad situation. People have to think, youth have to think, all have to think. This is the time. Bring your own people. Vote to those who don't belong to parties. Don't belong to these. Ask for CVs, ask for everything. Otherwise, it's bad. No use at all. I'm very sad. Maybe you people think. Thank you very much. Bye bye. Jai Bharat.